वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सरकारवाह आदरणीय श्री दत्तात्रेय भोजपुरी जी, पूर्व सरकारवाह आदरणीय भैया जी जोशी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सोनचरैया इस सांस्कृतिक संस्था के जो मूल प्रेरक हैं श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, और मुझे लगता है कि उनको भी प्रेरणा संभवतः अपनी अवस्थी जी ने दी। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती विद्या बिंदु सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सोनचरैया संस्था का मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं मालिनी जी को, जिन्होंने 11 वर्ष पहले इस संस्था की स्थापना की थी। यह हमारी लोक परंपरा का शब्द है, जिसे भारत के बारे में कहते थे सोने की चिड़िया। तो सोनचरैया भी हमारे लोक परंपरा का एक शब्द है और वह भारत के प्रति जिस भावपूर्ण शब्दों के साथ उसे आगे बढ़ाता है, ये मुक्ति गाथा उसका प्रतिनिधित्व यहां पर करता हुआ दिखाई दिया है। संगीत एक साधना है और बिना भक्ति के शक्ति नहीं मिलती है। ये दोनों का आपस में समन्वय है। अगर भक्ति नहीं जुड़ती तो क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला भी नहीं खड़ी होती, और क्रांतिकारी नहीं आते तो संभवतः गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भी नाको चने चबाना पड़ता और भी दिक्कतें होती। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुक्ति गाथा के इस कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। सोनचरैया संस्था के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव जिस उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष तो हम लोगों का चोरी चोरा महोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। हम लोगों ने 2021 से 4 फरवरी 2021 को गोरखपुर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी और चोरी चोरा की घटना ने अंग्रेजों की चूनों को हिलाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उस घटना ने इस बात को बताया था
शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जायज मांगों को यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान अगर ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखता है, उसे दबाने का कार्य करोगे तो फिर उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार होना होगा। और चोरी चोरा उसका परिणाम था। चोरी चोरा की घटना के पहले अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने देश को एक नई दिशा दी। और आजादी का जब अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश का प्रथम स्वतंत्र समर जिसे ब्रिटिशर ने और ब्रिटिशर की चाकरी करने वाले तमाम इतिहासकारों ने एक गदर के रूप में प्रस्तुत भले ही करने का प्रयास किया हो, एक विद्रोह के रूप में माना हो, लेकिन वास्तव में देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर था जिसने सामूहिक रूप से, जिसे वीर सावरकर ने आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में इसकी उस कालखंड में भी अपनी लेखनी के माध्यम से इसे देश के सामने प्रस्तुत किया था। और अनगिनत वीरों ने अपने आप को इस पूरे आजादी के आंदोलन में समर्पित करते हुए इस देश को यह आजादी प्राप्त हुई है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को जो आजादी प्राप्त हुई है इसे अक्षुण्य रखने के लिए जिसके स्तर पर जो भी प्रयास हो सकता है, हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया न बन जाए। कोई चिड़िया भी सार्थक होगी। और मुक्ति गाथा जो स्वातंत्र समर के दौरान जिन लोक परंपरा और जिन गीतों को ब्रिटिशर ने प्रतिबंधित किया था, आज हम गा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ओज और तेज के साथ इन्हें गाने में हम सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके इसे और भी रोचक बनाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मुक्ति गाथा के इस पूरे प्रस्तुतिकरण के लिए श्रीमती माननीय अवस्थी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करते हुए